हम बचपन से एक लाइन सुनते आ रहे हैं, सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेंगे तेरी आस था। ये लाइन क्या सिर्फ एक शब्द और लाइन ही है? भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव को हम संहार के देवता कहते हैं। लेकिन अगर इस बात को कोई ध्यान से समझे ना, तो संहार का मतलब सिर्फ खत्म करना ही नहीं होता, बल्कि बुराई को खत्म करके कुछ नया का शुरुआत करना भी होता है। शिव जी का स्वभाव बहुत अनोखा है। एक तरफ तो वो बहुत शांत है, सरल है, बहुत भोले से है, तो दूसरी तरफ उनका रौद्र रूप भी है जो अधर्म और बुराई का नाश करता है। शायद इसी वजह से हम उन्हें महादेव कहते हैं, देवों के देव महादेव। कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों ही शिव जी के अधीन है, यानी शुरुआत भी वही है और अंत भी वही है। शिव को अनादि कहा गया है, यानी किसी भी कोई भी शुरुआत उनके बिना नहीं हो सकता। और जो इस पूरी सृष्टि के मूल स्तोत्र है वो शिव जी है। समय भी उनके अधीन है, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, यानी जो हमें हमेशा हमारी भलाई करे, जो हमेशा हमारे बारे में सोचे। लेकिन एक गहरी बात यह भी है, वो लय और प्रलय दोनों है, वो नादि भी है, वो अंत भी है, दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है। यानी जब कुछ खत्म होता है ना, तो उसी से एक नई शुरुआत भी होती है। इतने महान होने के बाद भी शिव जी सबको एक समान दृष्टि से ही देखते हैं, चाहे वो देव हो, दानव हो या साधारण हम मनुष्य। इसलिए उनके भक्तों में भगवान राम, रावण, शनिदेव, कश्यप ऋषि सभी सम्मिलित है। शिव भेदभाव नहीं करते, जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वो उनके समक्ष आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आसान शब्दों में कहें तो शिव दूर बैठे हुए भगवान नहीं है, वो तो हर जगह उपस्थित है और सबसे ज्यादा हमारे अंदर ही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्तोत्र की जिसमें शब्द कम है लेकिन अर्थ पूरे ब्रह्मांड को एकजुट करके रख देती है। नाम है शिव पंचाक्षर स्तोत्र, न म शि वा य। ये सिर्फ 5 अक्षर नहीं है, ये तो 5 अलग अलग दरवाजे हैं जो हमें बाहर की दुनिया से उठाकर अंदर की शिव तक पहुंचा जाता है। जब हम बात करते हैं शिव पंचाक्षर स्तोत्र की, तो इसका सबसे पहला लाइन जो है वो कहता है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, जिसका मतलब है, कहते हैं शिव वो है जो गले में सांप पहनते हैं और माथे पर तीसरी आंख रखते हैं। अब जरा सोचिए, जिस चीज से पूरी दुनिया डरती है, हम आज भी अगर सांप देख ले तो हेल्पलाइन नंबर पे वाइल्ड सेंचुरीज यहाँ वहाँ कॉल कर करके पता नहीं कितना ज्यादा डर जाते हैं, पर शिव उसे अपने गले में धारण कर, उसे अपना मित्र बनाकर दुनिया भर हमें समझाने की यह कोशिश करते हैं कि जिससे तुम डरते हो, अगर उसे तुम ही स्वीकार कर लो तो वही तुम्हारी ताकत बन जाती है। या फिर अगर आसान शब्दों में कहे तो मेक योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ, मेक योर वीकनेस एन अपॉर्चुनिटी टू शो टू द वर्ल्ड दैट हु आर यू। ये था सबसे पहला लाइन। जैसे अगर आप किसी चीज से डरते, जैसे लोगों के सामने बोलना, सब लोगों के सामने स्पीच देना, ये सब लोग की बस की बात नहीं होती। मुझे भी बहुत दिक्कत होता था पहले, पर इसी डर को मैंने अपना स्ट्रेंथ बनाया एंड देन द वर्ल्ड चेंज्ड फॉर मी। सेकंड लाइन कहता है मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय, मतलब शिव पर गंगा जी बहती है, उन पर चंदन भी लगाया जाता है। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं कि आप देख लिए और हो गया, पूजा कर लिए और समाप्त, ऐसा कुछ नहीं। ये हमें सिखाना चाहता है कि जीवन में चाहे जितनी भी गर्मी हो, जितना भी गुस्सा आए, जितना भी क्रोध आए, क्रोध पे काबू करो, अपने इमोशंस को अपना स्ट्रेंथ बनाओ, अपना वीकनेस नहीं। ये कहता है कि अपने मन को ठंडा रखना सीख लो, चाहे आप जितने भी क्रोधी स्वभाव के हो, चाहे आप जितना भी गर्म स्वभाव के हो। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए ना, तो आप शांत रहिए और उसके बाद आप समझ जाइएगा कि अगर आप शांत रहेंगे तो आपके अंदर शिव जी का वास है। क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना हर किसी का बात नहीं होता, बिकॉज इमोशंस इटसेल्फ डिटरमाइंस योर कैरेक्टर। इसके बाद जो थर्ड लाइन है वो कहता है शिवाय गौरी वदनाब्जगंगा, मतलब शिव जो शक्ति के बिना अधूरे हैं, माता पार्वती, गौरी के बिना शिव सिर्फ शव रह जाते हैं। इसका मतलब क्या कि जीवन में प्रेम और संतुलन। हाँ, तो शिव और शक्ति एक ही सिक्के के 2 अलग अलग पहलू हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट स्टेट्स दैट बैलेंस बोथ करियर एंड रिलेशनशिप। क्योंकि एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सफल है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बट उसका सक्सेस का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि वो अपना परिवार से दूर रहता है। वो सिर्फ अपने लिए करता है, लेकिन वो सुख नहीं है क्योंकि वो दूसरे के लिए नहीं करता। असली सुख तो उसी में आता है जब आप खुद कमा के दूसरे के लिए कुछ करें। अपने लिए तो कुछ भी हो सकता है। फोर्थ, वशिष्ठ कुंभो भव गौतमाय, जिसका मतलब जिन्हें ऋषि मुनि पूछते हैं उन शिव को मेरा नमस्कार। इसका गहरा अर्थ यह है कि ज्ञानवान लोग जो होते हैं ना, जो शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो कभी कभी अहंकारी भी हो जाते हैं।
तो ये हमें सिखाता है कि अहंकार छोड़ो और बस सीखते रहो, क्योंकि सीखने को पूरा जिंदगी बचा हुआ है। अगर आप बहुत बहुत आइंस्टाइन भी बन जाए ना, तो भी आपके दिमाग का सिर्फ 50% ही यूटिलाइज होगा, बाकी का 50% अभी आपको सीखना है, आगे बढ़ना है। जैसे एक CEO भी रोज किताब पढ़ता है और सीखते रहता है, क्योंकि ज्ञान तो सागर है, अनंत सागर है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो ये जीवन मूल्य क्या देता है कि वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ह्यूमिलिटी। उसके बाद 5वां श्लोक कहता है, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, जो रहस्यमय रूप वाले जटाधारी है, उन शिव को मेरा नमस्कार। शिव सरल भी है और वो बहुत ज़्यादा गहरे भी है, वो अनादि भी है और अनंत भी है। आप जितना उनकी मतलब उनके सागर की गहराइयों में जाएंगे ना, शिव जी की गहराइयों में, आप उतना ही और उलझते जाएंगे। जो हमें सिखाता है कि हर चीज़ को ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत ही जज कर लें। मान लीजिए कोई चीज़ आज अच्छा नहीं लग रहा है, दैट डजंट मीन्स दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर यू ऑलवेज। एक समय आएगा जब वो आपके लिए अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, जब आप कोई बिजनेस करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको तुरंत उसका गेन्स मिलना चालू हो जाएगा। नो, आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको बिना जज किए देखना पड़ेगा हाउ आई एम डूइंग, जस्ट कर्म करना पड़ेगा एंड आपको फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, लेकिन सब्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि एक गरीब देखने वाला व्यक्ति बाद में बहुत बड़ा शिक्षक बन जाता है, और वो शिक्षक बन करके लोगों को बहुत खुशियाँ देता है, पढ़ाता है, उनको खूब संभालता है, आगे बढ़ाता है। तो ये स्टोरी में हम लोगों ने ये भी देखा था, ये जो आदमी था जो बहुत ज़्यादा गरीब था, इसको खुद को पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा कष्ट करना पड़ा था, लेकिन दूसरों को पढ़ाते वक्त उसका लाइफ इतना सरल हो गया था कि वो कुछ कहने का नहीं। तो भगवान जी कहते हैं बहुत सुंदर बात, जो मेरी फेवरेट किशोरी जी ने कहा था कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है।